तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी अपडेट। आज साथ में इन कॉइनों के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे यार, और कौन कौन से कॉइन हुए हैं लिस्ट उनकी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो कि पूरी ही क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल गई है। न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर देखो फेड रेट कट के ऊपर एक न्यूज़ निकल गया है। ये न्यूज़ क्या है कि यहाँ पर भाई कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि सीधा सा मकसद जो है कि एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर यहाँ पर पावेल जी का कहना है कि रेट कट वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है इन्वेस्टरों पर। बट इन्होंने कहा कि ये जो रेट कट होगा अब 2026 में होगा, यानी कि 2025 के लिए आप बिल्कुल भी होपफुल यानी कि आशावादी मत रहो, ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल भी मत बनो। 2025 में रेट कट होगा दोस्तों। ये न्यूज़ मार्केट को यहाँ वॉलेटाइल कर सकती थी, बट अब यार 2026 में रेट कट होगा तो समझ सकते हो मार्केट थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई चैनलिंग की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो चैनलिंग हिट करता हुआ नजर आ रहा है अपना माइलस्टोन, क्योंकि वो ISO 2701 और SCO2 कंप्लीट दोनों को ही अचीव करता हुआ नजर आ रहा है। हुआ क्या है तो मैं बता दूं, यहाँ पर चैनलिंग को एक ऐसा बेहतरीन सर्टिफिकेट मिल चुका है जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में रियल वर्ल्ड असेट के तौर पर चैनलिंग को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित कर रहा है, या कह सकते हो बेहतरीन टोकन भी साबित कर रहा है दोस्तों। तो अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चैनलिंग हो चुका है सिक्योर और सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी नंबर 1 दोस्तों। तो यहाँ पर अब चैनलिंग का चार्ट हम एनालाइज करें तो चैनलिंग का चार्ट कुछ आपको इस प्रकार से नजर आएगा, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हमें अगर देखने को मिलता है सितंबर के एंड में, तो चैनलिंग अपना ऑल टाइम हाई भी लगा देगा दोस्तों। वरना जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है तो हमें लग रहा है कि ब्रेकआउट काफ़ी जल्द भी मिल सकता है वो यहाँ पर, और देन चैनलिंग कुछ इस प्रकार से जा सकता है। तो ये तो जल्द मिलने का ब्रेकआउट है, वरना तो यहाँ पर हमें सितंबर के एंड और अक्टूबर के फर्स्ट ऑफ वीक में ही लग रहा है ब्रेकआउट मिले शायद। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है OKX के OKB टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है, तो OKX का OKB टोकन भी 55% आज फिर से भागा, जिसकी पीछे की वजह है एक्स लेयर। एक्स लेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 90% जो टोकन है वो एक्स लेयर पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो अब कह सकते हो यहाँ पे OKB का जो फ्यूचर है और रोड मैप है वो पूरा बदलने वाला है, और इकोसिस्टम और भी फास्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो काफ़ी फास्ट बताई जाती है दोस्तों। तो 90% टोकन वहाँ पर ट्रांसफर हो गए, जिस कारण ये आज 50 से 55% भागा दोस्तों। अब भी 25-30% तो तेज चल ही रहा है। अब इसका चार्ट एनालाइज करें तो देख सकते हो जब इसकी सप्लाई लगभग 300 मिलियन से 21 मिलियन बची थी, यानी कि सारी बर्न कर दिए गए थे टोकन, 21 मिलियन सप्लाई बची थी, तो ये टोकन 200% तक भागा था और 55% फिर से अब भागता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इसका चार्ट आप एनालाइज ही नहीं कर सकते कि कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अचानक से ही कुछ ही दिनों में यार देख सकते हो 13 अगस्त को भागा, देन उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर 20 अगस्त को क्या ही भागा और 21 अगस्त को फिर भाग रहा है दोस्तों। यानी कि टोकन कितना ऊपर जाए अब राम ही जाने। बात करूँ नेक्स्ट अपडेट जो निकली है कार्डानो यानी कि ADA टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या है, कार्डानो के अंदर देख सकते हो बाउंस बैक हमें नजर आ सकता है, क्योंकि $1 पे ये जा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिली है एक जबरदस्त वेल, जिसने अभी लगभग 100 मिलियन 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन टोकन उठाए हैं दोस्तों। तो समझ सकते हो कार्डानो के अंदर इतना माल ये वेल उठा रही है, और यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है चार्ट भी कुछ इस प्रकार से ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर दिखाई दे रहा है। एक बार मैं खुद ही यहाँ एनालाइज आपको करके दिखा दूं तो इस कर्व के यहाँ सपोर्ट लेता हुआ हमें चार्ट नजर आ रहा है, जो कुछ इस प्रकार जा सकता है। और ये कल भी मैंने या कल या परसों भी चार्ट एनालाइज किया था दोस्तों, यानी कि चार्ट भी स्ट्रांग है, न्यूज़ भी शानदार है। बहुत करूँ नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल गई एवालांच की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो टोयोटो की ब्लॉकचेन लैब जो है वो अब पार्टनरशिप करती हुई नजर आ रही है एवालांच के साथ दोस्तों। अब टोयोटो आप जानते हो, टोयोटो ग्रुप की हम बात करते हैं जो कि मोबिलिटी यानी कि कार वगैरह ये सारी चीज़ें बनाती है दोस्तों। तो यहाँ पर अब टोयोटो की लैब भी यूज करने वाली है किसका, एवालांच की ब्लॉकचेन का दोस्तों। तो फाइनली ये पार्टनरशिप एवालांच के लिए ग्लोबली तौर पर काफी शानदार होगी, प्रचार प्रसार में भी, और कह सकते हो एक तरीके से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर एवालांच का एक बार चार्ट आप अगर एनालाइज करें तो चार्ट आपको नजर आएगा कुछ इस प्रकार से। जो अपना जो फर्स्ट टारगेट है अगर वो अचीव कर लेता है, देन उसके बाद हम सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे, देन उसके बाद थर्ड टारगेट के लिए जाएंगे। तो इस कर्व को सपोर्ट लेके कुछ इस प्रकार से यहाँ एवालांच भी ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो चार्ट भी ठीक ठाक है और न्यूज तो बढ़िया है। बहुत करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP, रिपल और सोलाना की तरफ से। न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो एक और ETF
हमें फाइल होता हुआ नजर आ रहा है, जो SRP रिपल और सोलाना के लिए किया जा रहा है। जो कौन कर रहा है? टिडल ट्रस्ट सेकेंडरी, जो काफ़ी ही बड़ी फर्म है। उसने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी कि US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर फॉर्म फिल कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हो ये ETF आएगा तो थोड़ा और इन्फ्लो आएगा। ETF आता है तो आपको तो पता है कंपनियां आती हैं बड़ी बड़ी जो इनमें इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उनको अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सेफ लगने लग जाते हैं ETF आने के बाद। दोस्तों बात करूँ नेशनल जो निकल गई है YZY टोकन की तरफ से न्यूज़ क्या है, तो येस का YZY टोकन है वो हमें काफ़ी ज़बरदस्त जंप मारता हुआ नजर आया, लेकिन अचानक से भाई 3 बिलियन तक इसे जाना था मार्केट कैपिटल के अनुसार, और ये 2 बिलियन तक जाने के बाद ही हमें दिखाई दिया कि 3 बिलियन जा रहा है, लेकिन अचानक से क्रैश हो गया, जिसके पीछे की वजह बताई गई है इनसाइड सेलिंग की गई है। इनसाइडर सेलिंग वो होती है जो कि कंपनी के ही कुछ यहाँ पर भाई साहब लोग होते हैं वो सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस कारण अब ये टोकन हमें क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आप YZY टोकन से बचिएगा। अब बात करेंगे उन टोकनों की जो लिस्ट हो रहे हैं और जो होने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला टोकन है एमोनिका बैक टोकन, जिसका नाम है सेफियन, और ये टोकन लिस्ट हुआ काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजों पे, जहां पर बाइनेंस पे भी लिस्ट हुआ। 70% ये टोकन भाग गया दोस्तों। तो अब ये लिस्ट हो चुका है, तो मैं यही कहूँगा काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर, KuCoin पे, क्रैकन पे ये लिस्ट हो चुका है, तो अब इसमें खास रैली हमें शायद देखने को ना मिले। वहीं पर दूसरा टोकन अगर हम देखें तो ये टोकन है जिसका नाम है लायन, और लायन जो टोकन है वो आपको नजर आने वाला है किस पे? एल बैंक पे स्पोर्ट लिस्ट होता हुआ दोस्तों। सही सुना, स्पोर्ट लिस्ट होता हुआ दोस्तों। वहीं पर नेक्स्ट जो टोकन है उसका नाम है कैंप, और कैंप टोकन की भी स्पोर्ट लिस्टिंग होने जा रही है काफ़ी जल्द बायबिट पे, जो लगभग 3 से 4 दिन या इस वीक के अंदर हो जाएगी दोस्तों। तो ये टोकन जब तक लिस्ट नहीं होते तो हमें ठीक ठाक रैली भी दिखाते हैं। तो अभी बायबिट पे ये लिस्ट होगा, देन उसके बाद बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा। लेकिन वहीं पे एक और टोकन आप देखो तो इस टोकन का नाम है एक्डो। एक्डो भी क्रैकन पे लिस्ट होने जा रहा है काफ़ी जल्द, ये भी 2-3 दिन में लिस्ट हो जाएगा, तो तब तक इसमें भी रैली देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट हो गए हैं और होने वाले हैं। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।